हे गाइस, दिस इज़ अर्जुन फ्रॉम एस्पायर लर्निंग टू एम्पावर योर इनर एस्पिरेंट। काफ़ी बार क्या होता है कि हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और लगे रहते हैं दिन रात, तब भी हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा होता है। उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि आर यू फॉलोइंग द राइट स्ट्रैटेजी। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए और स्ट्रैटेजी फुल काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिलने की चांस बहुत कम है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है पेपर का, और स्ट्रैटेजिक वे में आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आपके स्कोर को बहुत अफेक्ट करता है। जैसे अगर आप किसी रास्ते में चल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो रास्ता कहाँ जा रहा है, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। अलग अलग एग्जामिनेशन के अलग अलग पैटर्न होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और हमें थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, न्यूमेरिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ग्राफ्स और पिक्चर्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखना होता है। तो एक स्ट्रेटजिक वे में जाएंगे, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हैं तो हमने 15 दिन और 1 महीने पहले से कैसे स्ट्रैटेजिक वे में काम करना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, टॉपिक वाइज क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लीज़ चेक कीजिए। अगला जो रीज़न हो सकता है स्कोर कमाने का, वो है एक्सीडिंग द सिलेबस। काफ़ी कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है कि उनके सिलेबस में क्या है। जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई चैप्टर है, उसमें टेक्स्ट बुक में बहुत सारे टॉपिक्स दिए होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में कुछ टॉपिक्स हटा दिए जाते हैं एग्जाम से, बच्चे उसे भी पढ़ रहे होते हैं, तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए जेई मेंस और एडवांस में, जैसे स्टैटिस्टिक्स जेई मेंस में है पर एडवांस में नहीं है, काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता होता। तो इस सिलेबस का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला तो आपका टाइम बचता है, दूसरा ये होता है कि अगर जो टाइम बचा है उसको आप रिवीजन में लगा सकते हैं, और इससे क्या होगा, आप रिवीजन ज़्यादा अच्छे से होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपका स्कोर भी बढ़ेगा। अगला जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि गेसिंग इवन इफ़ यू कैन सॉल्व। मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो लंबा है, टाइम टेकिंग है, पर आपको पता है सॉल्व हो जाएगा, पर टाइम बचाने के चक्कर में आप क्या करते हैं, उसे आधा सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद गैस मारते हैं कि इसका सोल्यूशन ऐसे बन रहा है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था। पर मोस्ट प्रोबेबली केसेस में क्या होता है कि वो गलत होता है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो कॉम्पिटिटिव है, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कि उन्हें पूरा सॉल्व करें तब जाके आंसर आएगा। और अगर आपको गैस भी करना है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। उसका हम टॉपिक रखने वाले हैं स्मार्ट गैस, कि एक स्मार्ट गैस कैसे किया जाए आधा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। अगर आप गैस करते हैं तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस ज़्यादा है, तो जब तक श्योर ना हो तब तक गैस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो अगली मिस्टेक हो सकती है वो ये हो सकती है कि नॉट एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ पेपर। मतलब अगर आप PYQs देखें तो आपको एक पेपर का, आपने कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक पेपर का एक रफ आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन पेपर। मतलब पेपर में क्या आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, और किस टॉपिक को कम पढ़े ना पढ़े तो हमारा काम चल सकता है। इससे आप PYQ सॉल्व करने से आपका इसमें फ़ायदा होगा। PYQ सॉल्व करने से ये फ़ायदा भी है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस की एबिलिटी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ आपको पेपर का थोरो आइडिया लग जाएगा कि उस पेपर में आता क्या है। और जेई, बिट सेट और नीट से रिलेटेड पेपर का एनालिसिस हम डालने वाले हैं, तो स्टे ट्यून उस पेपर के एनालिसिस के लिए। जो अगला जो रीज़न है स्कोर कम आने का, वो ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स करें पेपर सॉल्विंग के दौरान जो आपका स्कोर कम कर दे। पहला जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ना या प्रॉपरली ना पढ़ना। क्वेश्चन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, हमने जल्दबाजी में पढ़ा, और जो इन्फॉर्मेशन वो देना चाह रहा था हमने मिसकंसेप्शन हो गया, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ निकालना क्या था और निकाल कुछ दिया। अब दिक्कत ये होती है कि हमने जो निकालना था वो तो निकाला ही नहीं, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो तो सॉल्व किया ही नहीं, और फिर आंसर मैच नहीं करता है, फिर हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन दुगना टाइम लेता है सॉल्व होने में, और इससे टाइम वेस्ट होता है। और पेपर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम को इंपॉर्टेंस देते हुए कभी कभार हम क्या करते हैं, स्टेप स्किप कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं पर एक क्वेश्चन आपको पूरा आता है, पर अगर उसमें पता है कॉम्प्लेक्सिटी है और स्टेप स्किप करते हैं तो उसमें गलती हो सकती है, तो स्टेप स्किप ना करें। जैसे मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस वाले जो क्वेश्चन हैं और जो लंबे क्वेश्चन होते हैं जिनमें 3-4 स्टेप्स लगते हैं, एक चीज़ें निकालनी है, उससे दूसरी चीज़ें निकलेंगी, फिर उसके बाद 3-4 इक्वेशन बनने के बाद फाइनल आंसर आएगा। तो स्टेप्स स्किप मत कीजिए, उससे आपका आंसर डिफर हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तीसरा जो रीज़न हो सकता है वो कैलकुलेशन मिस्टेक। ये बहुत सिली मिस्टेक है और ज़्यादातर बच्चों से होती है, कैंडिडेट से होती है, और इसका जो मेन रीज़न है वो यह है कि माइंड का डाइवर्ट होना। अपना फोकस केवल एग्जामिनेशन पे रखें, और एग्जामिनेशन पे ध्यान देंगे तो स्कोर और क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होगा। अगला जो रीज़न है वो है सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग ऑप्शन। जल्दबाजी में टाइम बचाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा इसका आंसर ये होना चाहिए, ज़्यादातर केमिस्ट्री में होता है। हम क्वेश्चन को थॉरोली पढ़िए और उसका ऑप्शन वाइजली चूज़ कीजिए, क्वेश्चन आपका सही होगा। और केमिस्ट्री और जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रीज़न है वो है एक्सक्यूजेज एंड बैकअप्स। मोस्टली क्या होता है, 12th के स्टूडेंट्स के साथ होता है, क्योंकि वो उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। पहला एक्सक्यूज़ ये होता है कि उसके पास बहुत सारे अटैम्प्ट है,
मतलब जेई का एग्जांपल लें तो 4 अटैम्प्ट अभी ऑलरेडी अभी 2021 में चल रहे हैं। जो अभी फरवरी का अटैम्प्ट हुआ है उसमें अभी बच्चों ने ज़्यादा अपना एफर्ट 100% तो नहीं दिया है ज़्यादातर बच्चों ने, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी 3 अटैम्प्ट बचे हुए हैं। तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत है। आपने पहले अटैम्प्ट को ही अपना फाइनल अटैम्प्ट बनाए, जिससे क्या होगा कि आपको एडवांस के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। और पहले अटैम्प्ट को अगर आपने फाइनल अटैम्प्ट बनाया तो जब आपका स्कोर भी अच्छा आएगा तो आपके दिमाग में थोड़ा बर्डन कम होगा। अगला जो है वो है आई विल टेक अ ड्रॉप। मतलब ड्रॉप लेने का भी एक एक्सक्यूज़ और बैकअप। ये हमें क्या करता है, अभी फाइनल जो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है उस पर फोकस कम करता है, डेडिकेशन कम कर देता है। और जब डेडिकेशन कम होता है तो फिर हमारा स्कोर कम आता है। कुछ बच्चों का ये एक्सक्यूज़ भी रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड्स हम एक साथ हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो हम ये बोर्ड्स में स्कोर करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान देंगे। ये ड्रॉप का ही दूसरा नाम है। और प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालने से क्या होगा कि फिर एग्जामिनेशन तक आते आते आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा। आप सोच रहे हैं कि चलो मैं इसे बाद में कर लूँगा, अभी मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम छोड़ देते हैं। पर जब एग्जामिनेशन नियर आता है तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, मैथ का भी रिवीजन करना होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ना होता है नया, तो बहुत कम टाइम में हमें बहुत सारा करना होता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो हमारा स्कोर कम कर सकता है। और नेक्स्ट और लास्ट रीज़न जो हो सकता है जो आपका स्कोर कम कर रहा है वो है लेस कॉन्फिडेंस। हम एग्जामिनेशन के लिए तैयार तो होते हैं, पर एग्ज़ाम डे पर अगर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर 100% स्कोर आना चाहिए था हमारा, तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो 80% तक रह जाती है, ओनली बिकॉज क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस कम है। कॉन्फिडेंस कम होने के लिए 2-3 रीज़न हो सकते हैं कि आपने कुछ सब्जेक्ट की तैयारी ज़्यादा नहीं कर रखी थी, या फिर आपका जिन सराउंडिंग के साथ आप रह रहे हैं वो नेगेटिव लोग हैं, या फिर आपके दोस्त, जैसे दोस्त का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका कोई टॉपर दोस्त है और वो बोलता है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, तो आपको थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा, आप रिवीजन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अपने सराउंडिंग से बचिए। क्या वो आपका बेस्ट स्टेप है जो आप देने वाले हैं? अगर आपका बेस्ट है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं उसमें आप बेस्ट एफर्ट मारने वाले हैं और आपका रिजल्ट भी बेस्ट होने वाला है। और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये मेरी टिप है कि आप रिविज़न सबसे ज़्यादा करें। आपने न्यूमेरिकल लगा लिए वगैरह सब, जो भी आपका मटेरियल था वो लगा लिया, पर रिवीजन आपने नहीं किया है तो आपका स्कोर बहुत कम होगा। और रिवीजन ना करना ही लो कॉन्फिडेंस का रीज़न है। विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट में लिखिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर DM भी कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो और हम इस चैनल पे जेईई नीट बिट सेट से रिलेटेड वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं, और उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।